हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई मेरे एएलपी के लिए मैथ की, है ना। जो हमारी ये क्लास चल रही है मैथ की एएलपी के लिए हमारे भाई, तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास नंबर 7 और इसमें हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक दे दिया गया है, मैथ का रीजनिंग दोनों प्लेलिस्ट का वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। और इन क्लासेस के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम से जाके आप इन क्लासेस का पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाना और वहां से सभी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की हम लोग बात करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ कराई जाएगी एग्जाम से पहले पहले, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन बेस्ट। ठीक है, चलिए तो आज की टॉपिक के आज के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करेंगे। कल हम लोगों ने 49 क्वेश्चन जो है कर लिए थे, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है भाई मेरे, पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ भाई इसे आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, हम लोगों ने पीछे जो है, ठीक है आज देखो भाई हम लोगों ने पीछे जो है टाइप नंबर 4 तक कर चुके हैं क्या, बताओ। टाइप नंबर 4 तक पीछे हम लोग कर चुके हैं, जहां तक हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 4 तक हमने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि 49 क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप नंबर 4 तक कर लिया है। और आज हम सीखने वाले हैं, सॉरी टाइप नंबर 5 है ना, टाइप नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया। टाइप 5 हमारे हो चुके हैं और आज हम सीखेंगे टाइप नंबर 6। तो जिन्होंने पीछे क्लासेस नहीं देखी वो लोग देख लें, उनमें बहुत सा बेसिक है। और अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी तक हमने बेसिक सीखा था, लेकिन अब आज से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये कौन सी क्लास है, 7वीं क्लास है, और 7वीं क्लास से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, बोलो। तो आज हम लोग बात ये जो करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं टाइप नंबर 6 के बारे में। टाइप नंबर 6 है हमारा ये, और यहां से हम लोग देखेंगे आज का 50वां क्वेश्चन। चलिए भाई, आप सभी ने देख लिया होगा कि रेशियो दिया है 4 की पावर है 9/11। ठीक है, और हमारे पास क्या है 2 की पावर 11 से 1/9 इज सेम एज, यानी कि किसके बराबर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो रेशियो दिया है किसके बराबर है। चलिए भाई, तो चलो आओ हम इसको करते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 4 सही, है ना। हमें दिया है 4 की पावर में दिया है, क्या दिया है 9 सही 1/11। और अनुपात में दिया है हमें 2 की पावर 11 सही 1/9। आई बात समझ में, इतना हमें दिया है। अब देखो हमें इसको आगे सॉल्व करना है, लेकिन एक बार अगर आप आंसर में नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके जो भी बताएंगे, है ना। लेकिन हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें जब हमारे पास ऑप्शन से कुछ मदद मिल जाएगी। ऑप्शन में आप देख रहे हो कि इधर के जो भी नंबर है वो सिंगल डिजिट पे है ना, और इधर जो है वो हमारे पास पावर में नंबर है। तो हमें मतलब जो हमारा इसका राइट साइड है वो हमारा सिंगल डिजिट पे लाना है, यानी नॉर्मल नंबर पे लाना है। तो हम जो भी काम करेंगे वो इसको सिंगल बनाने के लिए करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बताओ, है ना। आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कि हम इसको सिंगल बनाएंगे। तो हम सिंगल इसको कैसे बना सकते हैं, हम एक काम करते हैं कि इसमें हम इसी का भाग दे देते हैं। 2 की पावर 11 सही 1/9 का भाग दे देते हैं। बताओ, इतनी सी बात समझ में, हम इसका भाग दे देंगे। ठीक है, और यही काम हम इधर भी कर देंगे कि 2 की पावर 11 सही 1/9 का भाग इधर भी दे देंगे। इधर की वैल्यू हमारी कट जाएगी। बात आप समझ गए क्या, है ना। और आपको 1 मिल जाएगा, और आपको शायद आंसर भी यहीं से मिल जाएगा कि भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे कि हो सकता है आगे क्या हमारे पास कंडीशन बच जाए, या ऑप्शन यहाँ पे एक दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सॉल्व करने का इसका तरीका सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं भाई, बोलो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम इसका भी भाग दे सकते थे दोनों तरफ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब हमें दिया है कि भाई राइट साइड हमें सिंगल डिजिट लाना है तो हम इसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज देखो मेरे भाई कि हमें इसका भाग देना है,
तो हम एक काम करते हैं कि जो 4 है ना, इसको भी हम 2 के सेम कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, और बाहर हम लिख सकते हैं 9, है ना, 9 ही है ना, 9। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, इनको तोड़ लेते हैं पावर को। देखिए जो हमारे पास पावर में क्या है कि 9 सही 1/11 है, तो हम क्या करते हैं, 11 नहीं है 99 और एक ये यानी कि 100/11। बताओ हम इस पावर को 100/11 लिख सकते हैं कि नहीं, तो चलिए हम इस पावर को लिख लेते हैं 100/11। क्या लिख लेंगे, इस पावर को हम लोग लिख लेंगे यहां से 100/11। बोलो बात समझ में आई कि हम इसको क्या लिख लेंगे, 100/11 लिख लेंगे। और जो हमारे पास क्या है 11 या 99, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे भी हमारे पास 100/11 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 100/11। तो हमारे पास नीचे भी 100/11 करना पड़ेगा और इधर भी हमें 100/11 करना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 100/11 कर लेंगे। यहाँ पे भी हम कर लेंगे 100/11। बात समझ गए आप। चलो अब बात करते हैं, तो भाई ये पावर को हमने कैसे लिखा ये आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, हम 4 को सेम कर रहे थे कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 100/11, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 11 नहीं है, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे हमारे पास 9 है, यहाँ बटे में 9 है, ये हमसे क्या हुआ है, दिक्कत हुई है। चलिए आइए, तो हम इसको कर लेंगे 9। बात समझ गए क्या, इतनी सी बात है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हमने इसको 4 को लिख लिया, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 200/11। 2 की पावर 200/11 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया है। हम ऐसा क्यों किए ये भी अभी आप समझ जाओगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। तो अब हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं हम 2, है ना, और 2 की पावर में क्या हो जाएगा 200/11, और नीचे है हमारे पास 2 और पावर में है 100/9। बात समझ गए क्या। और इधर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है कट जाएगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 1। क्या बचेगा मेरे भाई, इधर हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, ठीक है ना। चलो चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहां से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये बन गया। अब हमें करना क्या है कि भाई ये हमारे पास क्या बन गया है m/n में, और हमारे पास क्या है बेस इनका सेम है। ठीक है भाई, बेस हमारा क्या है सेम है। एक मिनट, चलो भाई ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हो गया भाई, आ जाओ, मच्छर बैठने से डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आइए बात करते हैं, हमने क्या कर लिया इसको सेम कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये तो हमारा 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, इधर 200/11 है और इधर हमारे पास 100/9 है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये बेस सेम होता है ना, तो हमारी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाता है। तो हमें अब करना क्या है मेरे भाई कि 200/11 में माइनस करना है हमें 100/9, यही तो माइनस करना है। अब जब आप माइनस करोगे तो एलसीएम इसका लोगे तो 99 ही आएगा, तो 9 का मल्टीप्लाई हम इधर करा देंगे तो 1800/11 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 1100/9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे तो 99 ही आएगा एलसीएम जो है हमारा। ठीक है, बोलो नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1800 और नीचे आएगा 99। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 1800 में से 1100 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 700। 700 बचेगा ना, 700/99। ठीक है भाई, बोलो कितना बचेगा 700/99 बचेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए
तो अब हम क्या करेंगे, जब 2 की पावर कितना बचेगा हमारे पास बचना है यहाँ पे 2 की पावर 700 बटे में 99 बचेगा। अब हम यहाँ पे 99 का भाग देंगे, ठीक है। अगर 99 का भाग दोगे तो 99 इंटू 7 होता है आपका 693। कितना होता है 693। यानी ये हमारा इससे कितनी बार डिवाइड होगा, ये हमारा इससे डिवाइड होगा पहली बात तो 7 बार। 7 बार ये डिवाइड हो जाएगा 99 से। फिर बचेगा हमारे पास कितना, 7 बचेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास पावर में क्या आएगा, 2 के पावर में 7 सही 7 बटे 99 इतना आएगा। ये वाला हमारा हिस्सा सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसके अनुपात में हमारे पास क्या है, 1 है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर कि 2 की पावर 7 सही 7 बटे 99 और अनुपात में 1। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने किया क्या कि हमें एक तरफ सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए था, तो हमने इसी का भाग दे दिया, यहाँ पे भाग दे दिया और इधर भी हमने भाग दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई इन पावर को जो था, हमने पावर को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन से। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, भाई ये हमारे पास बेस सेम हो गए तो पावर आपस में घट जाती है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। हमने पावर को घटा लिया कि भाई 200 बटे 11 माइनस 100 बटे 99। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया 1800 और 1100। 1800 में से 1100 घटाया, हमारे पास 700 बटे 99 आया। इसका हमने भाग दे दिया, हमारे पास 2 की पावर 7 से 7 बटे 99 अनुपात में 1 आ गया। बस इतना सा हमें यहाँ से करना था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे। तो कल भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं कि भाई x माइनस ए प्लस का है हमारे पास x माइनस बी प्लस कर देते हैं x माइनस सी। तो जो हम इधर करेंगे वही हमें इधर भी करना पड़ेगा। इन सबको जोड़ दोगे, 11 9 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। इधर अगर आपने प्लस किया तो इधर भी आपको प्लस करना है, प्लस कर दोगे तो ये जुड़ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक x, ये 2 और ये 3, यानी हमारे पास कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये माइनस का a माइनस का b और माइनस का c बचा। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस का c, इतना हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वल में आ जाएगा 25। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। अब भाई हम लोग a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि x इजक्वल टू x के बराबर क्या है, जो a प्लस बी प्लस सी का आधा है। तो अगर हम इधर 2 को भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x इजक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2x रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई 3x माइनस का 2x इजक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25, है ना। 3x में 2x चला जाएगा तो x इजक्वल टू आपको मिल गया 25। x की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब आप a b c की वैल्यू बता सकते हो। आप इसको उठाओगे x माइनस ए को, किसको आप उठाओगे x माइनस ए को, ठीक है। और इक्वल में x माइनस ए है, इसके बराबर में क्या है भाई, देखो x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे 11 दिया है, x माइनस बी की 9 दिया है और x माइनस सी की 5 दिया है। x माइनस ए के इक्वल में क्या रखोगे, 11 रखोगे। x की जगह पे 25 माइनस से इक्वल टू 11, ठीक है। 11 को इधर ले आओगे, 25 माइनस का 11, ए इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। भाई 25 में से अगर आप 10 घटाते हो 15 और 1 14, ए बराबर आपको कितना मिला, 14 मिला। तो आपने क्या देखा कि भाई जो इनकी वैल्यू है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 25 में घटा दे रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी इन तीनों का कर सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस ए इजक्वल टू हमारे पास 11 होगा, x की वैल्यू 25 रखेंगे तो 11 क्या होगा, 25 में से माइनस होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरीके से जब b करोगे तो x माइनस बी की वैल्यू है 9, तो 25 में से आप कितना माइनस करोगे, 9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद अनुपात लगाओगे, x माइनस सी की वैल्यू है 5 और ये 5 25 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 20 बचेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये हमारे पास रेशियो आ गया a b और c का। अभी आपको पता है कि भाई रेशियो को हम सबसे जितना भी छोटा हो सकता है उतना छोटा हम कर देते हैं। यहाँ पे अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये डिवाइड हो जाएंगे
तो 7:8:10, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल था, हमने आसानी इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, बोलो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई हमारे पास है 52 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, ए बटे बी की वैल्यू 1/3 दिया है, बी बटे सी की वैल्यू 2 दिया है, सी बटे डी की वैल्यू डी ई और ई एफ, इन सब की वैल्यू दिया है। हमसे पूछा है इन्होंने कि भाई ए बी सी और डी ई एफ की वैल्यू हमसे इन्होंने पूछी है। तो हम देखिए करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि भाई ए बटे बी इंटू में क्या है बी बटे सी, इंटू में हम कर लेंगे सी बटे डी, इंटू में हम कर लेंगे डी बटे ई और इंटू में यहाँ पे ई बटे एफ। ठीक है, तो अब आपको एक बात पता है कि भाई अगर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो इनकी जो वैल्यू है हम उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इंटू, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 के नीचे हम लोग 1 मानेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। 2 था तो हमने 2 के नीचे 1 माना। उसके बाद सी बटे डी की वैल्यू 1/2 है और डी बटे ई की वैल्यू 3 है, हमने बटे में 1 माना। ई बटे एफ की वैल्यू है 1/4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमने इधर अनुपात में किया वही हमने उधर भी कर लिया। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे ध्यान से, इस बी से ये बी कैंसिल, सी से ये सी, डी से डी और ई से ई कैंसिल हुआ, आपके पास बचा क्या, ए बटे में एफ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा मेरे भाई 1/4। यानी कि जो हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि भाई ए बी सी अपान में डी ई एफ, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे अपॉन में आएगा डी ई एफ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में सही है ए बी सी अपॉन में डी ई एफ, यहाँ पे भी सही कर लेना ए बी सी अपॉन डी ई एफ। तो ये हमें बताना था, हमें क्या पता चल गया, ए और एफ ये पता चल गए। अब हमें पता करना है बी सी और अपॉन में डी ई, हमें ये दो चीजें पता करना है। तो अब देखो भाई क्या मिलेगा, अगर आप बी और सी और डी का मल्टीप्लाई करा दो, अगर आप क्या करो, देखो हम अगर क्या करते हैं कि बी अपॉन सी इंटू में सी अपॉन डी का मल्टीप्लाई करा, यानी कि बी और सी की वैल्यू है 2, बटे में हमने 1 माना, इंटू सी और डी की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हमारा इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। बी अपॉन डी की वैल्यू भी आपको मिल गई यहां से। अब हमारे पास बचा क्या, सी अपॉन में ई, हमें सी अपॉन में ई चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो सी अपॉन डी और डी अपॉन ई, यानी कि हम क्या करें, अगर सी अपॉन डी इंटू में डी अपॉन ई का मल्टीप्लाई करा दें, सी अपॉन डी की वैल्यू है 1/2, डी अपॉन ई की वैल्यू है 3/1। अब हम डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी सी अपॉन ई की वैल्यू आपको मिल गई 3/2, सभी आपको मिल गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर चाहिए था ए बी सी, आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी मिल गई। डी ई एफ चाहिए था आपको, एफ की वैल्यू, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू भी मिल गई, ये यहाँ पे ई है। ठीक है भाई मेरे, अब देखो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए बी सी की जगह यहाँ पे देखो ए बी सी अपान में डी ई एफ, इसकी वैल्यू आपको चाहिए था। तो आपको इतनी सी बात पता है कि भाई मेरे ए अपान एफ की वैल्यू कितनी है, ए अपान एफ की वैल्यू है 1/4, इंटू में बी अपान डी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1/1 मान लेते हैं, इंटू में सी अपान ई की वैल्यू है हमारे पास 3/2, ये हो गया। तो अब इनका हमारे पास ए बी सी अपान डी ई एफ का हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई ऊपर तो 3 है और नीचे 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8, और ए बी सी अपॉन में डी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 3/8, कितनी आ गई 3/8। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है भाई ये आपको बात जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, जो अनुपात दिए थे उनका हमने मल्टीप्लाई किया, उनकी जो वैल्यू थी उनका मल्टीप्लाई किया, हमें ए अपॉन एफ मिल गया 1/4। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई अब हमें चाहिए था बी अपॉन सी या कुछ भी, तो हमने देखा कि हमारा बी अपॉन सी का यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, हमने उसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे हमने इसी प्रकार सी और ई को कर लिया, सभी की वैल्यू मिल गई, हमने रख दिया, 3/8 आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सबसे छोटा अनुपात है। तो अब देखो हमने टाइप नंबर 6 कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 7 की। किसकी, टाइप नंबर 7 है ये हमारा, कि भाई क्या है कि निम्नलिखित में से
छोटा बड़ा आपको बताना है। ठीक है भाई, बताओ निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अनुपात है। तो अब देखो अनुपात आपको ये दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। पहला दिया है 35 अपॉन में 47 है, दूसरा दिया है कि 38 अपॉन में दिया है 41, इधर हमें दिया है कि 42 बटे में दिया हुआ है 49, और इधर दिया है हमें 41 बटे में 92। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं, है ना। हम हर एक क्वेश्चन के हिसाब से तरीका लगाते हैं, तो हम चारों तरीके सीखेंगे, लेकिन हम लोग आराम से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो मान लो कि जैसे आपको दिया हो 4/7, 5/7 और 6/7, तो इनमें से हमारे पास क्या होगा कि भाई सबसे बड़ा कौन। तो एक तरीका ये होता है हमारे पास इन क्वेश्चन को करने के लिए कि भाई जिनके बीच में डिफरेंस कम होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जिनके बीच में डिफरेंस ज्यादा वो हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो 6 और 7 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 4 और 7 के बीच में डिफरेंस 3 का है। बात समझ गए आप। तो यहाँ पे बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन होगा भाई मेरे, ये होगा 6/7। क्योंकि आपको इतना पता है नीचे जो होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, या जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहां पे हम जो पढ़ेंगे, नीचे हमारा मतलब होता है कि वो टोटल वैल्यू होती है। जैसे कि मानो 6/7 का मतलब क्या है कि आपने एक केक बनाया, इस केक के आपने कितने हिस्से किए, 7 किए, ये 4 हो गए, ये हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5, और ये लो 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से। इसका मतलब जो नीचे वैल्यू होती है वो मतलब है कि टोटल हिस्से। अब टोटल हिस्से में से कितने हिस्से मिल गए आपको, 6 हिस्से मिल गए, यानी कि ये 6 हिस्से आपको मिल गए, एक हिस्सा बचा हुआ है। तो आपके पास कितने, 7 हिस्से में से आपके पास 6 हिस्से। तो सबसे ज्यादा तो आपके पास हुआ, सबसे बड़े आप हुए। फिर इसके पास 7 में से 5 हिस्से यानी आपसे कम है, ये छोटा हुआ। फिर इसके पास 7 में से 4 हिस्से यानी ये छोटा हुआ। तो यानी जिसकी गैपिंग ज्यादा होगी वो छोटा होगा। तो अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे कितना, इसके बीच में तो काफी ज्यादा गैपिंग है। इसके बीच में हमारे पास देखो कितनी की गैपिंग है, इसके बीच में हमारे पास 51 की गैपिंग है, 51 की। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास गैपिंग है 7 की। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने की गैपिंग है, यहाँ पे हमारे पास गैपिंग है 3 की। अगर यहाँ पे हम लोग गैपिंग देखें तो भाई मेरे कितने की है, यहाँ पे हमारे पास गैपिंग है 7 की है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गैपिंग है 5, 7 और 5, यहाँ पे गैपिंग है हमारे पास 12 की। तो अब हमें बताना था इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो भाई जिसके बीच में ज्यादा गैपिंग वही सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा क्या होगा, 41/92। 41/92 जो हमारा होगा ये हमारा सबसे छोटा होगा। ये पहला तरीका है छोटा और बड़ा ज्ञात करने का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड बोलते हैं। ये पहला तरीका है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये है हमारे पास डिफरेंस मेथड। ठीक है, छोटा और बड़ा बताने के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 54। यहाँ पे भी आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है, 1/3, फिर दिया है हमें 2/5, फिर हमें दिया है 3/4, और अगला दिया है हमें 1/2। अब इसको हम लोग किस मेथड से करेंगे, भाई देखो यहाँ पे हम देखें तो गैपिंग से भी बता सकते हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको गैपिंग से भी क्या कर लेंगे भाई मेरे, बता देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि भाई दूसरा तरीका हम ये लगा लेंगे कि भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 100 का मल्टीप्लाई करा दें, बताओ भाई 100% का मल्टीप्लाई करा दें। मान लेते हैं कि ये सभी 100% है, हमने क्या किया, मान लिया कि ये सभी 100% है। तो अब देखो हम इससे कैसे करेंगे, जो परसेंटेज है, हम भाई परसेंट से परसेंट तो हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं या जाने देते हैं, रहने देते हैं इनको। हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 33.33% आएगा क्या ये। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा भाई, ये होगा 20, और ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 25 नहीं 75%। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 50%। तो अब बताओ क्या अब आप नहीं बता सकते इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है।
इनमें से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? भाई जो परसेंटेज सबसे छोटा वही अनुपात हमारा सबसे छोटा। तो ये क्या हो गया 33, यानी कि 1/3 जो है ये हमारा सबसे छोटा है। बताओ, ऐसे भी आप बता सकते हो और डिफरेंस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ये दोनों मेथड हो गए। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे परसेंटेज वाला मेथड, छोटा और बड़ा बताने के लिए। ठीक है मेरे भाई, बताओ, ये बात हो गई, दूसरा मेथड हो गया। और ये हमारा 54 नंबर। अब बात करते हैं 55 नंबर के बारे में कि दिए गए अनुपातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? एक होता है हमारे पास आरोही क्रम, एक हमारे पास क्या होता है भाई, एक होता है हमारे पास आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि भाई हमें लिखना है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे लिखना है घटते हुए क्रम में। बात समझ गए? तो यहाँ पे बोला है अवरोही क्रम में, हम लिखेंगे इसको घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है 15/7। अगला हमें दिया है 5/11। अगला हमें दिया है 21/77। तो अब बताओ यहाँ पे आप क्या करोगे? अब यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको हम मान सकते हैं कि भाग दे देते हैं, डायरेक्ट हम भाग दे लेते हैं। यहाँ पे बताओ, भाग दे के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे भाई, डिवाइड वाला मेथड हो जाएगा तीसरे नंबर पे, छोटा और बड़ा बताने के लिए। तो डिवाइड करो 7 से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, लगभग में 2 पॉइंट कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 0.4 के आसपास ये डिवाइड होगा। ठीक है, बताओ, इसको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, हम 0 पॉइंट लगाएंगे, 210 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 3 का गुणा कराओगे 7 3 का 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये 2 का गुणा कराओगे तो भाई कितना होगा, बताओ जल्दी से, 2 का गुणा करा दोगे तो कितना होगा, 154 होगा। ठीक है मेरे भाई, 2 0.2। अब हमारे पास हुआ 154, यानी कि 0.21 इतना जाएगा लगभग। क्या ये? तो अब देखो, हमने इतना लगभग में इन सभी की वैल्यू निकाल ली भाग दे के। तो अब बताओ, क्या यहां से आप नहीं बता सकते हो कि हम क्या, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? तो देखो भाई मेरे, सबसे बड़ा क्या होगा कि भाई जो पहले पॉइंट के आगे नंबर है, यानी कि ये जो हमारे पास 15/7 हमारा बड़ा होगा। हमें घटते हुए क्रम में लिखना, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, घटते हुए क्रम में नीचे जाना है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन सा आएगा? 0.4। बताओ 0.4 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? आप क्या बोलोगे भाई? 0.4 बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो पहले अब इसके बाद क्या आएगा? 0.4 वाला आएगा, यानी कि 5/11 आएगा। इसके बाद 5/11। अब इससे छोटा कौन सा होगा जो हमारे पास बचा हुआ है? 21/77। बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 15/7 और हमारे पास 5/11 और 21/77। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 15/7, 5/11, 21/7। तो ये तीसरा मेथड था, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, लगेंगे सभी, है ना? आपको किसमें आराम है वो कर लेना है। ठीक है, आपको चारों बता दिए जाएंगे। रही अगली बात, हम लोग करते हैं 56 नंबर पे कि भाई 6:11 और 8:9 के लिए कौन सा संबंध सही है। यानी यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन दिए गए कि क्या ये दोनों बराबर है, क्या 6/11 बड़ा है, क्या ये दोनों हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की संभावना है, या फिर हमारे पास 8/9 बड़ा है। क्या हो सकता है इनके बीच में संबंध? तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6/11 है और दूसरा अनुपात हमें दिया है 8/9। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा तरीका हमारे पास क्या होता है कि भाई जो हमारे पास चौथा तरीका होता है ना, वो होता है क्रॉस मेथड वाला। चौथा क्या होता है? चौथा होता है हमारे पास क्रॉस मेथड। अब क्रॉस मेथड से आप कैसे बता सकते हो कि भाई इसका क्रॉस हम करा देंगे इधर पे, इसका क्रॉस करा देंगे इधर से। ठीक है, तो ये 9 जगह कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारे पास 88। यानी कि इधर हमारे पास कितना आया? 88। ये वाला हमारा क्या हुआ? बड़ा हुआ। इधर हमारा आया 54, ये हुआ हमारे पास छोटा। यानी कि हमें कोई एक ऐसा संबंध ढूंढना पड़ेगा कि भाई जिसमें 8/9 बड़ा हो और हमारे पास 6/11 छोटा हो, कुछ ऐसा संबंध।
बोलो ऐसा संबंध मिलेगा क्या आपको? तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी में ये संबंध मिल रहा है। बोलो ये चौथा हो गया कि भाई क्रॉस मेथड। इसको चाहो आप पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो अंतर से भी कर सकते हो। इसके बीच में अंतर 1 का है, इसके बीच में अंतर हमारे पास 5 का है, तो ये तो वैसे भी छोटा हुआ, ये हमारे पास बड़ा हुआ। बोलो इतनी बात समझ में आई? चाहो तो आप डिवाइड वाले से भी कर सकते हो। 9 अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 80। तो कितनी बार डिवाइड होगा भाई? ये 8 बार डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 लगाओगे पॉइंट, ये हो जाएगा 60। कितने बार डिवाइड होगा? 5 बार डिवाइड होगा। तो बड़ा कौन? 0.8 वाला बड़ा है ना। तो ये तीनों लगा सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन करने में आसानी किससे है, आपको वो लगाना। ये चारों मेथड कर सकते हो, परसेंटेज वाला भी कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ परसेंटेज से करोगे तो भाग देने में दिक्कत हो, पॉइंट में आएगा, इसलिए जो मेथड आसान है हम वो कर लेंगे। ये चारों तरीके होते हैं। ये था हमारे पास टाइप नंबर 7। आई बात समझ में भाई? बताओ। अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर पे, और यहां से हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 8 के बारे में। ठीक है, टाइप हमारे पास कौन सा होगा? ये टाइप नंबर होगा हमारे पास 8। अब हमें क्या बोला है? ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। यानी कि बोला क्या है आपसे क्वेश्चन में कि भाई ए का 16 सही 2/3% अगर निकालो तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? अब जब हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा परसेंटेज, तो उसमें हम इन दोनों के, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि 16 सही 2/3% को हम बोलते हैं 1/6, और 62 सही 1/2% को बोलते हैं हम लोग 5/8। ये सभी पढ़ेंगे। इनका कुछ ट्रिक भी होता है, वो भी देखेंगे। और होता क्या है कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई परसेंटेज को हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो कितना होगा? 16 × 48 और 2 कितना होगा? 50/3। और परसेंटेज का आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से भाग देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 6, यानी कि कितना आएगा? 1/6 आएगा, और यही इसकी वैल्यू है 1/6 जो लिखी गई है। ठीक है, इस तरीके से ये निकाला जाता है। इतनी सी बात समझ में आई? अगर हम निकालें कि 62 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120 और 104, यानी क्या होगा? 105 होगा क्या? 105 होगा क्या भाई? नहीं, 125 होगा। ठीक है, कितना होगा? 62 दूना 124 हो जाएगा, और 125/2, और परसेंट हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, तो ये 25 से 5 बार डिवाइड होगा, और ये 25 से 8 बार डिवाइड होगा। कितना आया? 5/8 आया। वही तो इसकी वैल्यू थी 5/8। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे परसेंटेज में। अभी नॉर्मल आप इतना सीख सकते हो, बाकी चीजें हम लोग परसेंटेज चैप्टर में सीखेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई ए के जगह पे, ए के मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो 1/6। ये दोनों बराबर है। 16 सही 2/3 को हम क्या बोलते हैं? 1/6 बोलते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हो कि b इंटू में 62 से 1/2 को हम क्या बोलेंगे? 5/8 बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बताओ। अब आगे हम क्या करेंगे? b को इधर ले आएंगे, a/b, और ये जो हम कर रहे हैं सभी हम लोगों ने पहली क्लास में सीख रखा था, a/b। तो अब इधर हमारा 5/8, अब ये जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 6/1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बताओ। तो अब आपके पास कितना हो गया भाई मेरे? यहां से आ जाएगा आपके पास 30/8। 30/8। अब ये किससे डिवाइड होंगे? बताओ भाई, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा 15 बार, 2 से डिवाइड होगा ये 4 बार, यानी आपके पास कितना आया? 15/4। ये किसकी वैल्यू थी? a/b की। तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 4, यानी अगर अनुपात में लिखे तो 15/4। बताओ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि 15/4। बताओ, कोई दिक्कत नहीं थी। ए का 16 सही 2/3% किसके बराबर था? बी के 62 सही 1/2% के बराबर। परसेंट हमको पता है 62 से 1/2% होता है 5/8 के, और ये हमारे बराबर होता है 1/6 को, है ना। इसको हम लोग परसेंटेज चैप्टर में समझेंगे। बाकी हमारे पास वही प्रोसेस कि बी को हम इधर ले आएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो a/b हमको मिल जाएगा, और परसेंट को हम, अनुपात को हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 58 और 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 58 हमें क्या दिया? ए बी सी और सी के वेतन
2:3:4 में है, यानी ए बी और सी का वेतन है 2:3:4 में। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कितने अनुपात में? 1:2:4 के अनुपात में। ठीक है, बताओ। चलो इसको क्या कर लेना भाई मेरे, ये जो यहाँ पे टाइप है ना इसको हटा लेना, ये उसी कैटेगरी का है। टाइप नंबर 8 हमारा यहाँ से होगा, टाइप नंबर 8 हमारा यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। ये हमारा कुछ उसी बेसिक पैटर्न में ही आ जाएगा कि भाई ये आसान है, हम क्या करेंगे ए का इतना परसेंट इसके बी के इतने परसेंट के बराबर है। लेकिन अब हमारा टाइप यहाँ से चेंज हुआ और रियल में हमारा रेशियो अब चालू है। अभी तक तो हम बेसिक ही पढ़े। तो अब देखो ये क्या है कि ए का 2 है, बी का 3 है, सी का, ए बी सी के वेतन अनुपात इतना है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर ए की वेतन इतने हैं, मान लो कि परसेंट में 2 है, तो अगर आप कहीं काम करोगे आपको कोई वेतन मिलेगी तो वो आपको तो मिलेगी 100% ही, है ना। 90% तो आप लोगे नहीं, पूरी वेतन लोगे। अगर 10,000 है तो 10,000 ही आप लोगे। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसी में 30% बढ़ा दिया जाए, यानी कि आप 100% तो वेतन अपनी लोगे ही, और 30% अगर बढ़ा के दी जाए, यानी कि इसी में आपको 30% ऐड कर दी जाए, यानी टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी वेतन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसी तरीके से अगर बी की 20% बढ़ाई जाएगी तो 100% तो ऑलरेडी अपनी पूरी ले रहा था और 20% और बढ़ा दी गई, यानी 120% हो गया। बात समझ गया। अगर 10% बढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, 100% तो आप ले ही रहे थे, 10 और लोगे तो 110% हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप पहले उसका 100% निकाल लो, फिर उसमें से 30% ऐड कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई चीज अपने आप पे 100% होती है, उसमें जो बढ़ाएंगे वो हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हम लोग परसेंटेज में ज्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको करते हैं। तो भाई ए की वेतन हमारे पास कितनी है, 2 है, और इसकी वेतन बढ़ाई गई है 30%, यानी कि ये 100% तो ले ही रहा है, 30% और लेगा, यानी कि कितना हो गया, ये 130% हो गया क्या। ठीक है, उसके बाद ये जो बी की वैल्यू है रेशियो में कितनी है, 3 है, लेकिन एक्चुअली में इसको कितना है कि भाई 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि कितना 120% अब मिलेगा इसको। आगे अगर देखेंगे तो भाई इसका रेशियो है 4 और इसकी 10% बढ़ाई गई, यानी कि 110% लेगा ये अगले मंथ जो इसको मिलेगा नया अनुपात के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, परसेंट से परसेंट को हटा सकते हैं और इस जीरो से जीरो को भी हटा सकते हैं। तो कितना आएगा भाई, 13 दुनाई हो जाएगा 26, अनुपात में आ जाएगा 12×3 36, अनुपात में आ जाएगा यहाँ पे 44। तो ये आपके पास एक नया अनुपात बन गया इनकी, क्या है कि वेतन में वृद्धि होने के बाद। अब अगर रेशियो और छोटा हो रहा है तो भाई इसको और छोटा कर दो, तो ये अभी क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 दुनाई 26, इसको डिवाइड करोगे 18 दुनाई 36, इसको डिवाइड करोगे 22 दुनाई 44, यानी 13:18:22। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये होगा इनका नया वेतन। ठीक है, पहले तो ये पा रहे थे 2:3:4 में, लेकिन अब ये पाएंगे 13:18:22 में। ठीक है भाई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से हम इनको वृद्धि वाले क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे रेशियो में। जब भी पहले कुछ भी वो बाद में बढ़ा रहा है, 100% तो पहले ले ही रहे थे अपनी वेतन, लेकिन अब 30% और मिलेगा, यानी अगले मंथ उनको 130% मिलेगा। या चाहो तो उनकी जो वेतन है 100%, उसका 30% निकाल के 100% में ऐड कर दो, बात वही होगी, 130% ही होगा। बोलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इसमें क्या है कि 8:5:9 में है, ये 8:5:9 में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि की जाती है। वही बात है, 100% तो जितनी है तो वो तो पूरी है, कम तो नहीं है। अब 10% और दे दिया गया, यानी 110% हो जाएगा। 5 और दे दोगे 105% हो जाएगा। सी को भी 105 दे दोगे तो 105% हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे मेरे भाई, ये 8 है, 8 के साथ कितना बढ़ाया गया है, 8 वाले को बढ़ाया गया है 10%, यानी 110 हो जाएगा। अब हम परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको बाद में हटाना ही है। आगे हमारे पास क्या है, 5 है,
5 में कितना बढ़ाया गया 105, फिर इंटू में 9 है, इसको भी बढ़ाया गया है 105, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बताओ अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बोलो हम क्या करा देंगे इनका, हम इनका करा देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये नंबर किसी भी, देखो रेशियो में होता क्या है ना कि ये सभी बटे में आते हैं, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं। अगर ये जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर ये अभी किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लो, वही काम हम मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो में जाके बाद में करेंगे, अभी कर लो उसको। तो अगर आप गौर से देखो तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इसको देखो तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 8 दुनाई 16 और ये 176 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दुनाई 10, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 189। तो क्या अनुपात बन गया आपके पास, 176 अनुपात 105 अनुपात 189। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते तो यहाँ पे डिवाइड होता जाके, है ना, इसीलिए हमने क्या किया, यहीं पे उनको काट दिया और ये हमारे पास आ गया 176, 105 और 189। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी क्या है 8600 रुपए की राशि को, ठीक है, क्या करता है, 8600 रुपए की जो उनकी राशि है वो क्या करता है 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यानी कि उसके पास पुत्र कितने हैं, पुत्र जो है वो है 4, ठीक है, पुत्री जो है, पुत्री कितनी है, पुत्र उसके 5 है ना, 5 पुत्रों में 5 पुत्र हैं, पुत्री कितनी है भाई 4 है, भतीजे कितने हैं, है ना, भतीजे हैं 2, ठीक है, बहुत छोटा परिवार है इनका, है ना, क्यों ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां, 2 भतीजे हैं, काफी छोटा परिवार है। चलो अब ये क्या कर रहे हैं भाई, 3600 रुपए की इनके पास राशि है, कितने हैं इनके पास 3600 रुपए की राशि है, इन सभी में बांटना है। और बांटना कैसे है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताना है। ध्यान से पढ़ो और फिर देखो इधर हमें करना क्या है। हमसे इन्होंने बोला है भाई, ये तो हमारे पास एक रेशियो हो गया, ये तो इनकी संख्या दे दी गई कि ये हैं कितने, ये दे दी गया, लेकिन अब हमें इनका हिस्सा ज्ञात करना है, इनका शेयर कितना ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई इनका हिस्सा कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है, जो अगले इसमें बोला हुआ है कि यदि प्रत्येक पुत्री जो है वो प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है, यानी अगर भतीजे को हम 1 धन देंगे, अगर एक भतीजे को हमने क्या दिया, मान लो कि 1 रुपए दिया, तो जो पुत्री होगी वो क्या करेगी, प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करेगी। अगर आपने एक भतीजे को 1 रुपए दिया तो पुत्री कितना लेगी, 4 रुपए लेगी, उसका 4 गुना लेगी। उसके बाद क्या है, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करेगा। यानी अगर आपने एक पुत्र को एक भतीजे को 1 रुपए दिया तो पुत्र उसका 5 गुना लेगा और एक पुत्र 5 गुना लेगा, यानी कि 5। बताओ अब हम क्या करेंगे भाई मेरे, बताओ जरा। यानी कि अब देखो यहाँ पे है क्या, भतीजे उसके 2 हैं और एक को हम 1 दे रहे हैं, यानी दोनों को हमने कितने दिए, दोनों को हमने कितने रुपए दिए, बताओ, इनका मल्टीप्लाई कराओगे ना, दोनों को हमने 2 रुपए दिए। अब यहाँ पे 4 पुत्री हैं, एक को हमने 4 रुपए दिए, तो 4 को हमने कितने दिए, 16 रुपए दिए। अगर एक आदमी को आप 4 रुपए दे रहे हो और पुत्री है उसके 4, यानी कि कितने रुपए आपने दिए, 16 रुपए दिए चारों को। अब एक पुत्र को आप 5 दे रहे हो, पुत्र है आपके पास 5, तो यानी कि कितने रुपए दिए आपने, 25 रुपए दिए ना 5 पुत्रों को, यानी कि इतने रुपए आपको देना है। इतने रुपए क्या करना है, आपको देना है। बात समझ में आई, इतने रुपए आपको बांटना है। इसमें भतीजों को हमें 2 देना है, पुत्रियों को हमें 16 देना है, पुत्र को हमें 25 देना है। ये किस में से देना है, इसी 3600 में से देना है। तो आप क्या करते हो, टोटल में ये जो रेशियो आता है इनका भाग देते हो। तो ये कितना है भाई मेरे, 20 10 30 है ना, 20 10 30 और 6 हो जाएगा 36, 36 और 5 हो जाएगा 41, 41 और 2 हो जाएगा 43। कितना, ये टोटल हिस्से कितने, 43। यानी इस 3600 रुपए के आपको कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 3600 के आपको करने पड़ेंगे 43 हिस्से। बताओ भाई, 43 हिस्से आपको करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो इस 3600 में आप 43 का भाग दे दो। 3600 में क्या करोगे, इस 43 का भाग दे दो। बताओ तो कितनी बार ये डिवाइड होगा, बताओ भाई जल्दी से, कितना आएगा, बोलो कितने से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 3600 को डिवाइड करो 43 से, कितना आएगा बताओ। 3 का टेबल पढ़ो भाई, जीरो कहां पे आएगा, बोलो। 3600 नहीं है यार, 8600 है, ठीक है, तभी तो डिवाइड नहीं हो रहा था। कितना है, 8600 है, इसको 43 से डिवाइड करना है। बताओ, अब तो आपको दिख ही जाएगा कि इसका 2 गुना लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे 3600 नहीं था, 4600 था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 200। यानी एक की वैल्यू हमें कितनी आ गई, एक की वैल्यू 200 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, और हमने क्या किया, भतीजों को हमने 2 यूनिट दिया, यानी कि इसका 2 गुना, यानी 400 रुपए हमने इनको दिए। 16 यानी 16 यूनिट, इतने 32 रुपए हमने इनको दिया। यही हमारे पास 25 में इनका 2 का गुणा करा दोगे तो कितना आएगा भाई, 50, 5000 हमने इनको दिए। तो इन सबको जब जोड़ोगे आप तो आपके पास 8600 रुपए ही होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि भाई तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, है ना, प्रत्येक पुत्री का आपको हिस्सा बताना है, तो आप हिस्सा बताओगे पुत्री का। आप लोग पता है क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे कि भाई आप देखोगे कि भाई पुत्री का हिस्सा कितना है, 16, और 16 में से आप एक की यूनिट का गुणा करा दोगे 16, 200 का आ जाएगा आपके पास 3200। और ये आंसर आएगा ही नहीं, आंसर आपको मिलेगा नहीं। आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, आपने क्या निकाल दिया, इन चारों पुत्रियों का हिस्सा आपने निकाल दिया, ठीक है। बताओ आपने क्या किया, इन चारों पुत्रियों का हिस्सा निकाल दिया 3200। आपको बताना है प्रत्येक पुत्री, यानी एक पुत्री का हिस्सा बताना है आपको। तो एक पुत्री का हिस्सा भाई कितना होगा ये आपको बताना है। बोलो आपने क्या किया था, आपको पता है कि भाई भतीजे 2 थे, हमने एक भतीजे को 1 रुपए दिया था, तो इधर एक पुत्री को हमने कितने दिए थे, 4 रुपए दिए थे। बताओ एक पुत्री का हिस्सा कितना है, 4 रुपए, यानी कि 4 यूनिट है एक पुत्री का हिस्सा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 200 का, कितना, 200 का। या चाहो तो आपके पास अगर 3200 आया था ना, तो इसमें आप 4 का भाग भी दे सकते थे, तो भी 800 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुत्री 4 है और टोटल हमारे पास 3200 है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 के साथ गुणा करा दो तो 800 आ जाएगा, और ये होगा आपका आंसर कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 800 रुपए है, क्योंकि एक पुत्री को हमने 4 यूनिट दिया है और एक यूनिट की वैल्यू है 200, 800 रुपए हमने दे दिए। चाहो तो आपके पास 3200 आया था, आप वहां से भी कर सकते थे कि भाई 3200 आ गया, चारों पुत्रियों को हमने कितने दिए 3200, तो एक को कितना देंगे, 400 का भाग दे दो तो भी 800 आ जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ना था, यहाँ पे हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, यानी एक का पूछा है, प्रत्येक का, चारों का नहीं पूछा है। यहाँ पे जब आप इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो चारों का आएगा। एक की यूनिट हमारे पास ये है ना, हिस्सा कितना है, एक का हिस्सा ये है, आपको ये बताना था, ठीक है भाई। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, है ना। बाकी आप यहाँ से समझ गए, बस आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, हमसे पूछा क्या है, बाकी आप खुद निकाल लोगे। इसको आप अपना परिवार मानो और पैसे बांट दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। बोलो तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई क्लास को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।